नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा संगम में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक संधि के बारे में। संधि एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे लगभग सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो संधि में आप कभी नहीं फंसोगे। तो चलिए बिना टाइम गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। संधि शब्द का अर्थ मेल या मिलाप या योग होता है। संधि की परिभाषा की बात की जाए, जब दो शब्द या वर्ण आपस में मिलते हैं तब उनके उच्चारण में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहा जाता है। जैसे विद्या प्लस आल्य विद्यालय, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, सत प्लस जन सज्जन। संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वर स्वर का योग होता है, जबकि व्यंजन संधि में स्वर के साथ व्यंजन का, व्यंजन के साथ स्वर का और व्यंजन के साथ व्यंजन का योग होता है। और विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर का और विसर्ग के साथ व्यंजन का योग होता है। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के योग से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। ये परिवर्तन कई प्रकार के होते हैं, इसलिए स्वर संधि 5 प्रकार की मानी जाती है। स्वर संधि के 5 प्रकार निम्न हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वर्धी संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि: दो समान हर्षों अथवा दीर्घ स्वरों के मिलने पर समान स्वर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे अया का योग अया से होने पर आ हो जाता है, इसी प्रकार ई का योग ई से होने पर बड़ी ई आ जाती है। इसी प्रकार ऊ का योग ऊ से होने पर बड़ा ऊ हो जाता है। चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। अस्त प्लस अंचल अस्तांचल, एक प्लस आनन एकानन, तथा प्लस अपि तथापि, अभि प्लस इष्ट अभीष्ट, मही प्लस इंद्र महेंद्र, सती प्लस ईश सतीश। नंबर 2, गुण संधि। दो असमान स्वरों के मिलने पर दोनों नए स्वर में बदल जाते हैं। जैसे अया के बाद अगर ई आए तो ए में बदल जाएगा, यदि अया के बाद ऊ आए तो ओ में बदल जाएगा, तथा अया के बाद री आए तो अर में बदल जाएगा। चलिए इनके उदाहरण देखते हैं। उप प्लस इंद्र उपेंद्र, महा प्लस इंद्र महेंद्र, उत्तर प्लस उत्तर उत्तरोत्तर, देव प्लस ऋषि देवर्षि। नंबर 3, वर्धी संधि। दो असमान स्वरों के मिलने पर असमान स्वर वर्धी स्वर में बदल जाते हैं। यदि अया के बाद ए आए तो बड़ा ए हो जाएगा, और यदि अया के बाद ओ आए तो बड़ा हो जाएगा। सॉरी, यहाँ कुछ मिस प्रिंट है, और नहीं हो, ये ओ होगा, ये र नहीं होगा। चलिए वर्धी संधि के उदाहरण देखते हैं। एक योग एक एक एक, तथा प्लस एव तथेव, जल प्लस ओक जलोक, गंगा प्लस ओक गंगोक। नंबर 4, यण संधि। यदि ई री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई री के स्थान पर यह व र हो जाता है। सॉरी, कुछ मिस प्रिंटिंग हुआ है, यहाँ यह के स्थान पर र होगा। उदाहरण देखिए। अति प्लस अधिक अत्यधिक, सु प्लस अच सवत्स, मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा। नंबर 5, अयादि संधि। जब ए ओ के बाद असमान स्वर आए तो संधि करने पर आए औ हो जाता है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। चे प्लस अन चयन, गे प्लस अक गायक, पो प्लस अन पवन, दो प्लस अक दावक। चयन में छोटे ए के साथ ए का प्रयोग हुआ है, जबकि गायक में बड़े ए के साथ ए का प्रयोग हुआ है। पवन में ओ के साथ ए का प्रयोग हुआ है, जबकि धावक में बड़े ओ के साथ ए का प्रयोग हुआ है।